नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। ईश्वर हो, अल्लाह हो, ऑलमाइटी गॉड हो, उनके लिए अपने प्रेम और सम्मान का प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है। अगर प्रेम का यही प्रदर्शन सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाला टूल किट बन जाए तो फिर कानून को दखल देना पड़ता है, क्योंकि देश में संविधान और कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं है। मैं ये क्यों कह रही हूं, उसके पीछे कारण है। देश में आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महादेव को लेकर लड़ाई शुरू हो गई है। मुस्लिम समाज सड़कों पर जगह जगह आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा रहे हैं। आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर नारेबाजी हो रही है। लेकिन गुजरात के गांधीनगर में एक हिंदू लड़के ने आई लव महादेव का केवल स्टेटस भर लगा दिया तो बवाल हो गया। और बवाल भी इतना कि तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, दुकान को साजिशन लूटा गया। नवरात्र और गरबा के मौके पर यह हिंसा कोई संयोग है या डेंजरस प्रयोग? आई लव मोहम्मद वर्सेस आई लव महादेव। शहर शहर महाभारत क्यों? आई लव महादेव पर कदम किसने जलाया गांधीनगर? आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव, गांधीनगर में क्यों तनाव? पोस्टर पर भाईजान में आक्रोश या नवरात्र पर डेंजरस प्रयोग? कल रात सोशल मीडिया स्टेटस को लेकर जो बवाल हुआ, ये गाड़ियां उसकी गवाही दे रही हैं। आई लव महादेव की पोस्ट से मुस्लिम समुदाय इतने गुस्से में आ गया कि उसने गांधीनगर में आग लगा दी। उपद्रवियों ने जमकर बवाल काटा, पथराव किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, दुकानों में लूटपाट मचाई। देखते देखते गरबा पंडालों में भगदड़ मच गई। हालात को काबू करने पहुंची पुलिस पर हमला किया गया, जिसमें 2 पुलिस की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। यह पूरा बवाल गांधीनगर के देहगाम के बहियल गांव में हुआ। बहियल गांव की डेमोग्राफी की बात करें तो यहाँ की आबादी 10,000 है, जिसमें 70% आबादी मुस्लिमों की है और 30% हिंदू है। बहियल गांव में जहां बवाल हुआ वो हिंदुओं का एरिया है। हिंदुओं की दुकानों को निशाना बनाया गया। ये जो बवाल है ये पूरा भैयल गांव की इस गली से शुरू हुआ, जहाँ पे ये जेरोक्स की दुकान है। आप देखिए इस दुकान को किस तरह से तहस नहस कर दिया गया है। दुकान में आग लगा दी गई और ये देखिए पूरी की पूरी दुकान जो है उसको तोड़फोड़ कर दी गई। मामला ये है कि जो आई लव मोहम्मद की पोस्ट चल रही है देश भर में, उसके संदर्भ में इस दुकान का ओनर है जो लड़का, उसने आई लव महादेव की एक पोस्ट की, जिसको लेकर के गांव के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो यहाँ आकर के इकट्ठा हो गए और उसको घेर लिया। वो तो यहाँ से भाग गया, लेकिन गांव जो ग्रुप था उसने दुकान में तबाही मचा दी और उसके बाद पूरी गली में जम करके उत्पात मचाया, जिसके निशान अभी भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। ये देखिए ये दुकान जो है पड़ोस की, उसमें भी तोड़फोड़ मचा दी गई, आग लगाने की कोशिश की गई। देखिए दुकान पूरी तरह से अंदर से आपको यहाँ पे दिखाएं, पूरी तरह से दुकान जो है उसको तहस नहस कर दिया गया, लूट लिया गया, तोड़ दिया गया। जम करके हिंसा हुई पूरे गांव में और उसके निशान यहाँ पे आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये छोटी सी दुकान, इसका क्या कसूर था, जिसको पता भी शायद नहीं था कि हो क्या रहा है, इसको पूरी तरह जला दिया गया। यहाँ और दुकानें आपको इस गली में देखने को मिलेगी जहाँ अभी भी धुएं निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये दुकान देखिए इलेक्ट्रिक गुड्स की दुकान थी, इसको जला दिया गया। इसके अलावा यहाँ एक और दुकान भी है। तो आप देखिए जम करके गांव में तोड़फोड़ मचाई गई है और
ये आप देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से देखिए इस किराने वाले की दुकान जो है इसको जला दिया गया, इसको जम करके लूटा गया, तोड़ फोड़ मचाई गई। यहाँ आपको बता दें कि बहियल गांव की जो डेमोग्राफी है वो भी थोड़ी टिपिकल है। यहाँ पे बताया जा रहा है करीब 70% मुस्लिम आबादी है और 30% हिंदुओं की आबादी है। और जिस प्रकार का माहौल कल बना गांव में, पूरी तरह घेर लिया गया जो यहाँ पे इन मोहल्लों में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और घेर करके उन पर पथराव किया गया। बाद में जब पुलिस पहुंची तो पुलिस को भी टारगेट किया गया, पुलिस के व्हीकल्स को भी तोड़ा गया। बहियल गांव में आई लव महादेव स्टेटस को लेकर उपद्रवियों ने बवाल काटा। हिंदू मोहल्ले में गाड़ियों को निशाना बनाया गया, कारों पर पथराव किया गया, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। ये गाड़ी किस तरह से इसके कांच तोड़ दिए गए। इसके अलावा और भी यहाँ पे गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं जिनको नुकसान पहुँचाया गया। ये देखिए इस गाड़ी को, ये देखिए इस गाड़ी को कैसे टारगेट किया गया। यहाँ इधर दूसरी एक और गाड़ी भी आपको नज़र आएगी। तो ये सारी गाड़ियाँ लोग बचा करके यहाँ पे ले करके आए। यहाँ आप देखिए ये गाड़ी जो है अलग अलग जगह से अपनी गाड़ी बचा करके किसी तरह लोगों ने यहाँ पे, आप देखिए कैसे इसको तोड़ा गया है। गाड़ी को आप पहचान भी नहीं पाएंगे। ये पूरे इलाके में ये एक थोड़ा सा सेफ पॉइंट था जहाँ पे लोगों ने ला करके अपनी गाड़ियाँ प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। अगर सामने की तरफ आप देखें तो दूर आपको वो पत्थर भी अभी पड़े हुए नज़र आएंगे। यहाँ आसपास के घरों में भी काफ़ी पथरा हुआ है। आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से कल रात को बेरोक टोक ये हिंसा जो है घंटों तक चलती रही, इसको नुकसान पहुंचाया गया। यहाँ घर में टूटी हुई खिड़कियों के कांच आपको देखने को मिलेंगे। आगे अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ भी देखिए इस तरफ ये गाड़ी जो है टूटी हुई है, बाइक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। और इधर यहाँ से अगर आप आगे आते हैं तो यहाँ गांव घर के बाहर देखिए किस तरह से पत्थर जो हैं वो बिखरे हुए पड़े मिलेंगे आपको। यहाँ पे चारों तरफ से पथराव होता रहा। ये देखिए इस घर के लोगों के लिए मुश्किल था। यहाँ देखिए ये गाड़ी जो है ये भी जो है पूरी तरह टूट गई है। तो एक तरह से बताया जा रहा है कि चारों तरफ से घेर लिया गया था और इसी वजह से गांव में जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन्होंने मदद की गुहार लगाना शुरू किया। बहियल गांव में कल रात हुई हिंसा के बाद अब भी जबरदस्त तनाव है। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव किया। तनाव को देखते हुए बहियल गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। अब तक पुलिस ने 7 उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है कि उपद्रव के पीछे किसका हाथ था। सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट को लेकर और मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से कुछ लोग इकट्ठा हुए और जिस लड़के ने एक सो कॉल्ड विवादित पोस्ट की थी उसके शॉप पर जाकर और उसकी सामान को निकाला, उसके सामान को तोड़फोड़ किया और उसी वक्त उसकी जो दुकान थी उस पर उन्होंने उसको आग लगाई और साथ में वहाँ पे जितने भी कुछ 5 व्हीकल्स थे जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनमें तोड़फोड़ की। जो लोग शामिल थे उनमें से 60 जितने लोगों को पुलिस ने राउंड अप किया है, एफआईआर भी की गई है। तो क्या कोई अफवाह फैली थी गांव में जिसकी वजह से ये मुस्लिम इकट्ठा हुए या वो पोस्ट इतनी ऑब्जेक्शनेबल थी कि उसको लेकर के एक सेंटिमेंट जो है वो भड़क गया मुस्लिम कम्युनिटी का? इसमें अभी पुलिस के द्वारा भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है क्योंकि जो विवादित पोस्ट थी वो भी पुलिस ने देखी है। उस विवादित पोस्ट में यदि कुछ इस तरीके का था भी तो वो पुलिस उसके लिए काम करती है, एक्शन लेती है, एफआईआर दर्ज करती है। उस पुलिस के सामने जो भी जिनके भी सेंटिमेंट्स हर्ट थे उनको आना चाहिए था, बट वो नहीं आकर और इस तरीके की जो क्राउड मेंटलिटी में आकर और इस तरीके की जो कार्रवाई की है
तो इसके पीछे क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी, इसके पीछे क्या किसी ने लोगों को इस संबंध में मोटिवेट किया है, इसके बारे में अभी तहकीकात चल रही है। एक तरफ गुजरात के गांधीनगर में आई लव महादेव के केवल एक स्टेटस पर इतना गदर मच गया कि जान पर आफत आ गई। जान बचाने के लिए लोगों को पंडाल छोड़कर भागना पड़ा। मायानगरी मुंबई में तो आई लव मोहम्मद के पोस्टर पूरे शहर में पटे पड़े हैं। हिंदू संगठनों ने गरबा पंडालों के बाहर कंपटीशन में ही सही आई लव महादेव के बैनर लगा दिए हैं। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक छिड़ी महाभारत पर आप देखिए हमारे संवाददाताओं की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। अब महाराष्ट्र में भी ये कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। मुंबई में भी एक तरफ आई लव मोहम्मद के पोस्टर हैं तो दूसरी तरफ गरबा पंडाल आई लव महादेव से गूंज रहे हैं। हिंदू संगठन अब कैंपेन चला रहे हैं। गरबा पंडाल आई लव महादेव के पोस्टर बैनर से पटा हुआ है। हिंदू समाज के लोग पोस्टर लेकर पहुंच रहे हैं। गरबा और डांडिया में शामिल होने वाले लोगों को आई लव महादेव के पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं। जहां हम मौजूद हैं आप देखिए कि यहाँ पर कई बच्चे हैं, कई बुजुर्ग हैं, कई लोग हैं। इन सभी के हाथ में आपको नजर आएगा कि आई लव महादेव का एक जो पैम्पलेट है वो यहाँ पर बांटा गया है। जगह जगह पर वो पैम्पलेट भी लगाए गए हैं और इसी संदर्भ में लगाए गए हैं कि जिस तरह से देश में आई लव मोहम्मद का कैंपेन चल रहा है उसी प्रकार आई लव महादेव का कैंपेन भी शुरू किया गया है। आप देखिए कि जिस तरह से यहाँ गरबा भी खेला जाएगा वो भी आपको जितनी भी महिलाएं हैं वो यहाँ लाइन से आपको नजर आएंगी कि यहाँ पर किस तरह से बच्चे, छोटी लड़कियां और जो यहाँ पर गरबा खेलने वाले, और खासतौर पर अगर मुंबई के इस रीजन की बात की जाए तो ये मारवाड़ी समुदाय और गुजराती समुदाय से जुड़ा हुआ एक गरबे का पंडाल है। यहाँ पर आप देखिए कि जो लोग हैं आपको नजर आएंगे, यहाँ पर नजर आएंगे कि यहाँ पर जो आयोजक हैं वो यहाँ पर शुरू से ही पैम्पलेट बांटते हुए नजर आए और गरबा शुरू होने के ठीक पहले इस कैंपेन की शुरुआत की जा रही है। कैंपेन को लेकर क्या मोटिव है ये जानेंगे यहाँ के जो आयोजक हैं उनसे सीधा जानते हैं। गौतम भाई, आपसे जानना चाहेंगे, आपने ये पूरा आयोजन किया है, जिस तरह से आई लव महादेव के जो पैम्पलेट्स बांटे गए हैं, इसको लेकर मंशा क्या है, मोटिव क्या है, सबसे पहले तो ये बताएं। ये आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से कानपुर से ये आई लव मोहम्मद का इन विधर्मियों ने ये कैंपेन शुरू किया, जो कि आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अब शुरू किया है। शुरुआत उन्होंने की है, खत्म हम करेंगे। इस देश की 100 करोड़ हिंदू समाज इस नैरेटिव को जवाब देगा। मुस्लिम समुदाय की तरफ से सड़कों पर जगह जगह आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए हैं। मुंबई जैसा कैंपेन पूरे महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग कई जगहों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा रहे हैं, बैनर लगा रहे हैं, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। इसी प्रकार मुंबई के मालवनी इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर भी आपको आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे और ये केवल मुंबई के मालवनी इलाके तक सीमित नहीं है। आप गोवंडी की बात करिए, मानखुर्द की बात करिए, मुमरा की बात करिए, इन सभी जगहों पर इस तरह के पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं। महाराष्ट्र में या फिर महाराष्ट्र के इतर देश के अन्य राज्यों में भी जितने भी मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग आ रहे हैं। वो जितने भी ऑफिशियल इलाके हैं, जो भी जगह हैं, उन सभी जगहों पर, चाहे वो डीएम ऑफिस हो, कलेक्टर ऑफिस हो, उन सभी जगहों पर जाकर इस घटना के प्रति विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। यानी कि जो घटना कानपुर से शुरू हुई, उत्तर प्रदेश से शुरू हुई, अब उसका विवाद पूरे देश में देखने को मिल रहा है। और अब चूंकि नवरात्रि का समय है तो ये पोस्टर्स अब केवल आई लव मोहम्मद तक सीमित नहीं है। अब देश के कई हिस्सों में आई लव महादेव के पोस्टर्स लगने शुरू हो गए हैं। कई जगहों पर नवरात्रि में बात की जा रही है कि गैर हिंदुओं के जो एंट्री है उसे भी बैन करने की बात की जा रही है। तो एक तरह से ये पूरा मामला अब धीरे धीरे सांप्रदायिक होता जा रहा है। मुस्लिम संगठन पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आई लव मोहम्मद लिखने या बोलने वालों पर केस दर्ज नहीं होना चाहिए और जिन लोगों पर केस दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएं।
ये जो लेटर आप लेकर गए थे, इस लेटर में क्या लिखा है आपने, आपके क्या मुद्दे हैं, अगर आप थोड़ा विस्तार से बता पाएं। बस यही लिखा है इसमें कि जो कानपुर में ये केस हुआ है तो आइंदा दोबारा इस तरह का केस नहीं होना चाहिए। नबी से मोहब्बत करना हमारे मज़हब की असल ईमान की निशानी है, फ़र्ज़ है हमारे ऊपर। जब तक हम नबी से मोहब्बत नहीं करेंगे तो मुसलमान नहीं हो सकते। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, तो सब हुजूर की मोहब्बत पर है। वहाँ पर ये केस हुआ है तो ये कानून के ख़िलाफ़ हमारी मांग है। आइंदा कोई भी नबी से मोहब्बत करे तो लिहाजा उस पर केस ना हो। आप महादेव से मोहब्बत करें, हम मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप क्यों एतराज़ करते हैं? आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कई मुस्लिम युवा हैं और कई जगहों पर ऐसी बात चल रही है कि नवरात्रि के अगर पंडाल लगाए गए हैं तो उसमें जाने की क्या आवश्यकता है, आप क्या कहेंगे, जाना सही है या गलत है? नहीं, हमारे यहाँ मजहबी आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के धर्म को अपनाएंगे। धर्म वालों से प्यार करेंगे, हमें देशवासी सब हमारे हैं, लेकिन धर्म को अपनाएंगे नहीं। धर्म हमारा इस्लाम है, मजहब इस्लाम को फॉलो करेंगे। महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक में भी धार्मिक पोस्टर को लेकर तनाव हुआ है। दावणगेरे में एक घर के बाहर धार्मिक पोस्टर लगाने का हिंदू समुदाय के लोगों ने विरोध किया। इसके बाद दोनों समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। दावणगेरे के बेतूर रोड के कार्ल मार्क्स नगर में पोस्टर लगाने पर दो समुदायों के बीच बहस हो गई, जिस पर हिंदू समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई। दोनों समुदायों में बहस होने लगी और जब हिंदू पक्ष ने फ्लैक्स हटाने को कहा तो हंगामा शुरू हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों समुदाय के लोगों से बातचीत कर मामले को शांत किया। पोस्टर को हटा दिया गया और हालात की गंभीरता को देखते हुए इलाके में एडिशनल फोर्स तैनात की गई है। ನಗರದಲ್ಲಿ ಐ ಲವ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯದವರು. ಆಗ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸವರು ಹೋಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಥರದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಏನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎರಡು ಕಡೆಯವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಈಗ ಹೋಗಿ ನಾನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. जिससे जितनी मोहब्बत है उतनी मोहब्बत का इजहार करो। बस तुम्हारी मोहब्बत पर ना मैं एतराज करूं और ना मेरी मोहब्बत पर तुम बवाल करो। लेकिन क्या करें, बवाल तो हो रहा है, और बवाल क्यों हो रहा है वो भी आप समझिए। आई लव मोहम्मद कैंपेन की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश के कानपुर से। मुस्लिमों ने कैंपेन शुरू किया, वो देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच गया। इसे समझने के लिए आपको एक और रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। आई लव मोहम्मद की पूरी क्रोनोलॉजी समझनी होगी, पूरा पैटर्न आपको इस रिपोर्ट से समझ आ जाएगा। धार्मिक पोस्टर पर दो समुदाय आमने सामने हैं। ये विवाद हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच नया फसाद पैदा कर सकता है। लेकिन आखिर पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई? आई लव मोहम्मद कैंपेन कहां से शुरू हुआ? शहर शहर में भाईजान आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर क्यों उतर आए? यूपी के बाहर ये प्रोटेस्ट कैसे पहुंच गया, ये जानना भी जरूरी है। पूरे मामले की शुरुआत कानपुर में हुई, तब शायद ही किसी को एहसास होगा कि इतने बड़े विवाद को जन्म देने वाला है। दरअसल कानपुर के रावतपुर इलाके के सैयदनगर में बाराफात के मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक पोस्टर लगाया। इस पोस्टर पर लिखा था आई लव मोहम्मद। ये पोस्टर बाराफात से एक दिन पहले 4 सितंबर को लगाया गया था। इलाके में इस तरह का पोस्टर पहली बार लगा था। हिंदू समुदाय के लोगों ने इसका विरोध किया और पोस्टर हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। विवाद बढ़ा तो पुलिस पहुंची, दोनों पक्षों को समझा बुझाकर पोस्टर हटा दिया। लेकिन मामले में नया मोड़ तब आया जब 4 सितंबर को पोस्टर लगने के करीब एक सप्ताह बाद कानपुर पुलिस ने FIR दर्ज की। इसमें मुस्लिम समुदाय के 9 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया, जबकि 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने जैसी धाराएं लगाई गई। FIR के विरोध में सबसे पहले कानपुर के ही लोग सड़कों पर उतर आए। 19 सितंबर को आई लव मोहम्मद पोस्टर के साथ प्रोटेस्ट हुआ। लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की मांग की।
जिसके बाद से नया ट्रेंड बन गया और आई लव मोहम्मद पोस्टर के साथ शहर शहर प्रदर्शन होने लगा। कानपुर के लोगों के समर्थन में यूपी के उन्नाव में प्रदर्शन पहुंचा, जिस दौरान काफी बवाल हुआ। फिर क्या था, दूसरे राज्यों में भी आई लव मोहम्मद पोस्टरों के साथ लोग सड़कों पर उतर आए। महाराष्ट्र के नागपुर और लातूर, उत्तराखंड के काशीपुर, गुजरात के वडोदरा और राजस्थान के टोंक में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। कुछ जगह प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा तो कई मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जमकर बवाल किया। यूपी के उन्नाव में 21 सितंबर को इस प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। मुस्लिम समुदाय ने बिना पुलिस की मंजूरी के जुलूस निकाला, नारेबाजी हुई। जब पुलिस ने जुलूस रोकने की कोशिश की तो भीड़ उग्र हो गई। देखते ही देखते जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। पुलिस पर हमले से चारों ओर अफरा तफरी फैल गई। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। बवाल के बाद उन्नाव पुलिस ने 8 नामजद और 30 अज्ञात युवकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। कुछ इसी तरह की तस्वीरें उत्तराखंड के काशीपुर में भी देखने को मिली। यहां भी बिना परमिशन के जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जब जुलूस को रोकने की कोशिश की तो भीड़ में शामिल लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस वालों को दौड़ाया गया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बवाल के बाद काशीपुर पुलिस तुरंत एक्शन में आई। उपद्रवियों के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। साथ ही काशीपुर पुलिस ने FIR दर्ज की, जिसमें 3 सपा नेताओं समेत 4 नामजद आरोपियों और 400 अज्ञात लोगों के नाम हैं। ये विवाद देखते ही देखते महाराष्ट्र के नागपुर पहुंच गया। नागपुर में अपने हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर शहर के अलग अलग इलाकों में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए। बड़े और बुजुर्ग तो रोड पर उतरे ही। बच्चों के हाथ में भी ये धार्मिक पोस्टर थमा दिया और नारेबाजी कराई। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सवाल उठाया कि हर विवाद की शुरुआत यूपी से ही क्यों हो रही है। जो कानपुर के अंदर, कानपुर नगर में जो SP जो है दिनेश त्रिपाठी सर, उन्होंने जो इनोसेंट बच्चों के ऊपर में 25 बच्चों के ऊपर में जो केस रजिस्टर्ड किया है, वो कोचिंग करवाना चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में वहाँ के SP दिनेश त्रिपाठी साहब की है। इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ पर एहतजाज करे, क्योंकि जंगल राज तो है नहीं। किसी की भी बोलने के मुताबिक इनोसेंट बच्चों के ऊपर में वहाँ पे गुनाह दाखिल हो गया। ये सोची समझी साजिश है। हमारी ये डिमांड है, क्या आई लव मोहम्मद बोलने पे उनको अंदर किया गया। आई लव मोहम्मद, मैं हमारे हुजूर से प्यार करता हूँ, मैं मेरे माँ से प्यार करता हूँ, मेरे वालिद से प्यार करता हूँ। आई लव इंडिया भी बोलता मैं देश से प्यार करता हूँ। तो ये कोई अंदर डालने का और ये कोई करने का तरीका नहीं हुआ। यानी उन पर केस लगाने का, कोई भी कुछ भी कर ले और केस लगा दिया जाएगा, ये मुझे नहीं लगता है गलत हुआ। ये सोची समझी साजिश है। ये किसी के ऑर्डर फॉलो किए जा रही है। मुझे लगता है नेताओं के ऑर्डर फॉलो किए जा रहे हैं यूपी में, क्योंकि हर कोई घटना यूपी से। अब ये मुद्दा केवल धार्मिक नहीं रह गया, पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है। सभी दल अपने अपने फायदे के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं, तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है। बिहार में अगले कुछ दिन में चुनाव का ऐलान होना है।
जहां सभी दलों की नजर करीब 18% मुस्लिम वोटों पर है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी अभी बिहार के सीमांचल इलाके में है। ओवैसी ने आई लव मोहम्मद को मुद्दा बना लिया है। ओवैसी इस मुद्दे पर प्रदर्शन को धार्मिक आजादी से जोड़ रहे हैं। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे थे, उस पर FIR करी, देश भर में कई जगह प्रदर्शन हो रहा है, सब को क्रिटिसाइज किया। अब उसके जवाब में कई जगह पोस्टर लग रहे हैं आई लव महादेव के भी। देखिए, ये बहुत सेंसिटिव इशू है, दोनों बहुत सेंसिटिव है। हमें आपको ये देखना चाहिए इसकी जड़ में कौन है, उस विषय पे हमें कुछ नहीं बोलना। आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ ये पोस्टर अभियान आई लव महादेव तक पहुंचा। इस पर अब सियासत कहां तक जाएगी, फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है। धार्मिक पोस्टर पर जहां महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक महाभारत मची हुई है, दो समुदायों के बीच में पोस्टर वॉर छिड़ गया है, तो वहीं गरबा जिहाद को लेकर हिंदू संगठनों ने कमर कस ली है। गरबा पंडालों में पूरी छानबीन के बाद ही श्रद्धालुओं की एंट्री की इजाजत है। गरबा पंडालों में एंट्री से पहले गैर हिंदुओं की कैसे पहचान की जा रही है, हिंदू संगठन के लोग कैसे जिहादियों पर नजर रख रहे हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। नवरात्रि का गरबा उत्सव, जिहादी रहना जरा बचकर। जयपुर, नागपुर, भोपाल, सनातनी पूरी तरह से तैयार। लव जिहाद का खतरा, गरबा पंडालों पर पहरा। लेकिन गरबे के दौरान पंडालों में कोई गैर सनातनी नहीं घुसे। इसके लिए हिंदू संगठनों के लोग पूरी तरह से सजग हैं। गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने के लिए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग अलर्ट मोड पर हैं। गरबा पंडाल में बिना ID चेक कराए जाने की पाबंदी है। एंट्री से पहले कलावा और तिलक लगाना जरूरी है। पंडाल के गेट पर भगवान वराह के पोस्टर लगाए गए हैं, जिनकी पूजा करने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। गरबा पंडालों में ये पुलिस गैर सनातनी, गैर हिंदू और खासकर मुसलमानों की एंट्री रोकने के लिए की जा रही है। कुछ उपद्रवी इसी के बहाने गरबा जिहाद को अंजाम देते हैं, लिहाजा इसे रोकने के लिए हिंदू संगठन पूरी तरह से तैयार है। एंट्री गेट पर पहले आधार कार्ड चेक किया जाता है, उसके बाद गोमूत्र से शुद्धिकरण किया जाता है, साथ ही गंगा जल भी छिड़का जाता है, कलावा और तिलक लगाया जाता है। इसके साथ पंडाल के अंदर भी बजरंग दल समेत हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौजूद होते हैं, जो ऐसी गतिविधियों पर नजर बनाए रखते हैं। आप लोग कैसे जांच रहे हैं टोली बना के कि कोई गैर सनातनी ना आए यहाँ पर? कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे पता चल जाता है, जैसे जो नकली ID बना के भी आते हैं, उनकी जीमेल ID चेक करते हैं। और इनका मेन जो होता है छोटा पजामा वाले देखते हैं पहचान जाते हैं। ये लाली लिपस्टिक जो पोत के आते हैं, ये अलग दिख जाते हैं। और हमारे हिंदुओं में ऐसी कोई खास होती नहीं मेकअप पोतने वाली, ये चिकने बन के आते हैं। और ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो हमें सिखाई जाती है, तो उन देख के हम पहचान जाते हैं। शहर के सारे गरबा जहाँ जहाँ हो रहे हैं, आप लोगों की टोली मौजूद है? प्रांत में पूरे राजस्थान के अंदर जहाँ जहाँ गरबा का जो आयोजन होगा, वहाँ पे बजरंग दल टीम पूरी जाएगी और पूरी टीम के साथ जाएगी और इसी प्रकार की कार्रवाई करेगी। गरबा शुरू होने से पहले पंडालों में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद हैं। एंट्री गेट से लेकर पंडालों के अंदर तक ये कार्यकर्ता यहां आने वाले लोगों पर नजर रखे हैं। किसी भी हाल में वो गैर हिंदुओं की एंट्री को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गरबा शुरू होने से पहले बजरंग दल के कार्यकर्ता मंच से ऐलान करते हैं कि कोई अगर गैर हिंदू पंडाल में मौजूद है तो वो तुरंत पंडाल छोड़ दे। हिंदू के अलावा गैर हिंदू अगर इस पंडाल में उपस्थित है तो उसे 10 मिनट का समय दिया जा रहा है, वो पंडाल छोड़ के बाहर जा सकता है। कार्रवाई के बीच में अगर कोई गैर हिंदू पंडाल में प्राप्त होता है तो होने वाली असुविधा में स्वयं जिम्मेदार होगा। हमारा मंच से जो ऐलान करने का उद्देश्य मैंने यही था कि हमारे जो बहन बेटियां, हिंदू बहन बेटियों के बीच में किसी गैर हिंदू का कोई कार्य नहीं है। ये जो डांडिया का जो प्रोग्राम है, जो पंडाल है, ये आस्था का प्रतीक है, हमारी माता रानी का प्रतीक है, शक्तिपीठ का प्रतीक है। तो यहाँ पे किसी विधर्मी का मुझे लगता नहीं है कोई
आवश्यकता है। अगर फिर भी वो अगर यहाँ आना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, तिलक लगाएं, गौमूत्र का छिड़काव करें और हम धर्म वापस करें, हम उनका स्वागत करते हैं। पूरी फैमिली के साथ में है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारी किसी बहन बेटी के बीच में कोई विधर्मी, कोई मुल्ला आके नाचे गाए और गंदी नजर से देखे, वो कोई बजरंगी बर्दाश्त नहीं करेगा। नवरात्रि के मौके पर नागपुर में भी गरबा पंडाल सज गया है, लेकिन पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री रोकने के लिए यहाँ भी सख्ती बरती जा रही है। दलबल के साथ हिंदू विश्व परिषद, बजरंग दल समेत हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मुस्तैदी से तैनात हैं। गैर हिंदुओं की पहचान के लिए यहाँ 3 स्तर पर चेकिंग की जा रही है। सबसे पहले लोगों के आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। आधार कार्ड देखकर ही गरबा खेलने के लिए एंट्री दी जा रही है। साथ ही माथे पर तिलक लगाया जा रहा है, हाथों में कलावा बांधा जा रहा है। यहाँ एंट्री से पहले भगवान वराह की पूजा करनी भी जरूरी है। पंडाल के एंट्री गेट पर ही भगवान वराह का बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है। भगवान वराह भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरे अवतार है। सनातन धर्म में आस्था रखने वाले लोग पूरी श्रद्धा भाव से वराह देव की पूजा अर्चना करके पंडाल जा रहे हैं। गैर हिंदुओं की पहचान के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। जाहिर है जिनकी हिंदू धर्म में आस्था नहीं होगी, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग भगवान वराह की पूजा नहीं करेंगे। इसके साथ ही पंडाल के अंदर पोस्टर लगाकर हिंदू लड़कियों को लव जिहाद से बचने का मैसेज दिया जा रहा है। हिंदू संगठन के लोगों का दावा है कि पहले ऐसे आयोजनों में गैर सनातनी घुस आते थे, जिसके चलते तनाव जैसे हालात बन जाते थे। लव जिहाद जैसी घटनाएं होती थी। उसी से निपटने के लिए इस तरह के इंतजाम किए गए हैं।